नमस्कार। मैं डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय, कार्यवाहक प्राचार्य एवं सह आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़, अलवर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा, उसके लक्षण, उसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्क और उसके विपक्ष में दिए जाने वाले तर्कों की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हस्तक्षेपवादी राज्य, जिसे लेसेज फेयर स्टेट कहा जाता है, वस्तुतः एक स्वतंत्र व्यक्ति और समाज की अवधारणा के पक्षधर है। एक ऐसे राज्य की परिकल्पना की गई है जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्र या उत्थान करने के लिए, उसे अपने मार्ग निर्धारित करने के लिए, छोड़ने के लिए कहा गया है। महात्मा गांधी का मानना है कि राज्य सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मात्र है। इस प्रकार की विचारधारा का जन्म सर्वप्रथम फ्रांस में 1681 में एक फ्रांसीसी व्यापारी एमिली ग्रैंडे ने सर्वप्रथम रखा और उनका मानना था कि राज्य को व्यक्ति के लिए केवल वातावरण तैयार करना चाहिए और व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए, यानी व्यक्ति और समाज के विषय में राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। इस विचारधारा के समर्थक इनके कुछ लक्षणों को परिभाषित करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से व्यक्तिवाद का समर्थन, स्वतंत्रता का पक्षधर, आर्थिक विकास, व्यक्तिगत हितों का संरक्षण, मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थक, न्यूनतम सरकार, नकारात्मक सरकार, राज्य एक साधन मात्र है, राज्य स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए कार्य करे, सार्वजनिक कल्याण का अभाव। इस विचारधारा के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो निम्न प्रकार है। इन विचारकों का मानना है कि ये विचारधारा, हस्तक्षेपवादी विचारधारा, इसलिए आवश्यक है कि नैतिकता का तर्क है, वैज्ञानिकता का तर्क है, आर्थिक तर्क है, अनुभवमूलक तर्क है, राजनीतिक तर्क है, न्याय एवं नैतिक तर्क है। इस विचारधारा के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं, उनका मानना है कि इन 6 आधारों के आधार पर व्यक्ति और समाज के कार्यों में सरकार को केवल न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, उनमें मुख्य रूप से राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उदय हुआ है। स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध आवश्यक है। यह कहना कि सर्वोत्तम की उत्तरजीविता की अवधारणा अमानवीय है। प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं होता है। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को ध्यान देना आवश्यक है। व्यक्ति अपने मामलों में सर्वश्रेष्ठ निर्णायक नहीं हो सकता। स्वतंत्र बाजार और प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। नमस्कार।